करूंगा। हम्म। लेकिन ये जो नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, इन नतीजों को मैं एक तरीके से प्रो इनकम्बेंसी के रूप में देख रहा हूं कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बीजेपी, मतलब बिहार में कितनी प्रो इनकम्बेंसी थी कि इस तरह का नतीजा आ रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के खिलाफ हम्म। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा पब्लिक में था, इसी वजह से यह नतीजा आ रहा है। नहीं तो तेजस्वी यादव विपक्ष में है और पब्लिक उनसे गुस्सा उतार रही है। बीजेपी 94 सीट जीत रही है, नजर आ रहा है आपकी आपकी टैली है, जी। 94 95 आगे पीछे हो रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पूरे देश में कोई ऐसा चुनाव हुआ होगा कभी जिसमें 95 94% का स्ट्राइक रेट रहा हो। लेकिन ये पहली बार 94 95% का स्ट्राइक रेट 20 साल की सरकार चलने के बाद है। हम्म। 83% का जेडीयू का स्ट्राइक रेट है। ये कितनी अच्छी बात है। इस चुनाव को देखिए, जो कांग्रेस ने कहा कि मतलब हमारे लिए शर्मनाक है, अच्छी बात नहीं है। हम्म। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हम लोग विपक्ष के लोग पब्लिक से कनेक्ट नहीं रखते हैं। तो ये माना जाएगा कि पब्लिक से कनेक्ट बीजेपी का और जेडीयू का है, और तभी इतनी सीटें आई हैं, 206 सीटें आई हैं। मुझे लगता है 200 हो सकता है शाम तक 243 तक पहुंच जाए। हम्म। तो ये प्रो इनकम्बेंसी का आप क्या वजह मानते हैं सर? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अगर हम देखें तो ये कहा जा रहा था कि वो बार बार पलटते हैं और इस वजह से उनके खिलाफ गुस्सा है पब्लिक में। लेकिन ये नहीं, धरातल मैं पर अब इसकी नहीं कोई वजह नहीं। उतरता हुआ दिखाई दिया। नीतीश कुमार को लेकर कोई गुस्सा मैं नजर नहीं आया, जैसा कि आप ही कह रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर गुस्सा दिखाई दिया क्योंकि विपक्ष में है और तेजस्वी के खिलाफ नहीं, पब्लिक अपना गुस्सा उतार ये रही मैंने है। नहीं देखा। ऐसा दिख रहा ये है परिणामों में। ये शांतनु जो नतीजे आए हैं, मैं उन नतीजों के आधार पर अपनी ये बात कह रहा हूं। हम्म। पहले पहले तो गुस्सा, जो बात आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लेकर के गुस्सा था, बीजेपी को लेकर के गुस्सा था, पूरी हम्म। गवर्नमेंट को लेकर के गुस्सा था, और वहां तेजस्वी को लेकर के प्रो इनकम्बेंसी थी उस समय। लेकिन अभी जो नतीजे आए हैं उसको देख करके मैं ये कह रहा हूं कि ये प्रो इनकम्बेंसी जेडीयू और बीजेपी और एलजेपी को लेकर के थी। तभी एलजेपी 29 सीट लड़ करके 20 सीट जीत रही है। हम्म। 101 सीट लड़ करके जेडीयू 83 सीट जीत रही है। हम्म। 101 सीट लड़ करके बीजेपी 94 95 सीट जीत रही है। और 143 सीट लड़ करके जो मुद्दों की बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, हम्म। जो पलायन की बात कर रहा है, जो मुद्दे उठा रहा है, वो 28 सीट पर आकर के सिमट गया है। तो ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई पब्लिक पब्लिक जो है तेजस्वी यादव से बहुत ज्यादा नाराज थी कि तुमने ये क्या कर दिया है। हम्म। बेरोजगारी का मुद्दा उठा करके, और पलायन का मुद्दा उठा करके, और इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा करके, ये सारे मुद्दे उठा करके तुमने बहुत गलत किया है। हम्म। इस वजह से तुमको हमको जवाब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। ये तमाम तो मुद्दे हैं ही, लेकिन अपने दम पर 95 सीट जीतते हुए बीजेपी दिखाई दे रही है, एलजेपी 20 सीटों पर, और बाकी जो सहयोगी हैं, चाहे वो हम की बात करें और हम पार्टी जो है वो जीतन राम मांझी की, वो भी 5 सीटों पर फिलहाल आगे चलते हुए दिखाई दे रही है। तो यही आंकड़ा अगर हम जेडीयू को हटा भी दें देवकी नंदन जी, तो वो भी लगभग जो है वो बहुमत के करीब दिखाई दे रहा है। देखिए बीजेपी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जी। आंकड़ा वहां तक जाएगा जहां तक बीजेपी फुल फ्लेज गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में बनेगी। हम्म। चाहे वो फुल फ्लेज इन द सेंस ये कि 95 अगर बीजेपी आ जाती है, तो हम और एलजेपी, ये लोग मिला करके 123 का डेटा कंप्लीट करेंगे। 123 तक ये डेटा जाएगा और जेडीयू मुख्य विपक्षी दल होगा। सर ये नया आप इंतजार आपने। कीजिए, जी। आप हीरो। इंतजार कीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं हीरो वाजपेयी जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं। सर क्या कहेंगे आप, ये जो